नहीं, यहाँ कौन शामिल क्या करने की बोलता मांग है मैं नहीं जानता। वो राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर कोई बोला होगा। यदि दूसरे जाति को दलित करना है तो इसलिए हमको उस आबादी के हिसाब से हमको आरक्षण सुविधा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में जाति गणना हुई है, जाति आधारित सर्वे हुआ है और उस सर्वे की रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है। उस सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है और जाहिर है ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है, ये रिपोर्ट ऐसे वक्त जारी हुई है जब देश के साथ साथ बिहार में भी लोकसभा चुनाव को लेकर और देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार में ज्यादा लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होना है और उससे पहले ये जाति गणना की रिपोर्ट, जाहिर है सियासी बवाल बढ़ना था, सो सियासी बवाल बढ़ा हुआ है। जाति गणना की रिपोर्ट को लेकर बिहार की राजनीति का तापमान चढ़ा हुआ है, अलग अलग दावे हैं राजनीतिक दलों के और फिर इस जाति गणना की रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग डिमांड भी है। हम कल से लगातार जिक्र कर रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। उन्होंने क्या मांग की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? उन्होंने नोनिया, बेलदार, इसी तरह से कई जातियों को अनुसूचित जाति में और लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है। आज सुबह जब हम बात कर रहे थे तो इस पर बात कर रहे थे कि चिराग पासवान की ये मांग चिराग पासवान को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान पहुंचाएगी। जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं उनकी इस मांग को लेकर, ऐसा लगता है चिराग पासवान ने पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा है। लेकिन अब इस विषय पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इस पर चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पशुपति कुमार पारस से आज बातचीत हुई और उन्होंने मीडिया को कहा, पत्रकारों को कहा, हमने जब उनसे यह सवाल पूछा कि चिराग पासवान ने ऐसी डिमांड की है तो बहुत सधे अंदाज में ही सही, लेकिन पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर यह आरोप मढ़ दिया कि राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की मांग की जा रही है। इस तरह के बयान जो पशुपति कुमार पारस ने कहा वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। उसका जो पूरा लबोलुआब ये है कि चिराग पासवान राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की मांग कर रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसी मांग की है तो उन्होंने पहले कहा कि उन्होंने ऐसी कोई खबर पढ़ी नहीं है। तो पशुपति कुमार पारस ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही पशुपति कुमार पारस ने यह मांग भी की है कि जो संख्या है उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। अगर नई जातियों को SC ST में शामिल किया जाता है तो उनको उस हिसाब से सुविधा भी मिलनी चाहिए। तो एक नई मांग पशुपति पारस ने कर दी है। अब पशुपति पारस क्या कह रहे हैं चिराग पासवान के उस बयान पर जिसमें चिराग पासवान ने कई जातियों को अनुसूचित जाति में और लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की है। सुनिए पशुपति पारस को। कोई पॉलिटिकल चर्चा यहाँ नहीं होनी चाहिए। माँ का दर्शन मैं करने आया हूँ, माँ से मैं आशीर्वाद मांगने आया हूँ कि पूरा देश, बिहार, हमारा परिवार सुख शांति अमन चैन मिले। कोई आज राजनीतिक चर्चा है मैं करना नहीं चाहता। सर, एक राजनीतिक सवाल बनता है, क्योंकि आप एक दलित नेता हैं और बड़ा बयान सामने आया है। मैं आज कोई राजनीतिक सवाल कुछ खास जातियों को सर अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने की मांग की गई है, ये सवाल आपसे बनता है सर। किसने चिराग पासवान ने मांग की है सर। मैंने तो न्यूज नहीं सुना है। यदि चिराग पासवान उन्होंने कई जातियों को अनुसूचित जाति में और लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो सर्वे हुआ, जिसको आप लोग जनगणना कहते हैं, ये जनगणना नहीं है, जातीय सर्वे है। सर्वे के मुताबिक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी बिहार में वैसे घटा के किया गया है। मैं इस सर्वे को नहीं मानता। फिर भी बिहार सरकार के सर्वे के मुताबिक भी तकरीबन 22% आबादी है बिहार में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों।
उसमें दलित कहिए, महादलित कहिए, ट्राइब्स कहिए, जो भी कहिए, तो हमारा बिहार सरकार से डिमांड है कि तुम आप आबादी के आधार पर जब आप जनगणना कराए हो, सर्वे कराए हो, तो जिस जात की जितनी आबादी है उसके आधार पर आप उस जात को आरक्षण दीजिए। कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता, वो राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर कोई बोला होगा। यदि दूसरे जाति को दलित करना है तो इसलिए हमको उस आबादी के हिसाब से हमको आरक्षण सुविधा दे। जैसे आज मान लीजिए कि हमारा 22% है और दूसरे समाज के लोग यदि दलित बनाना चाहते हैं या आदिवासी बनाना चाहते हैं, तो उनकी जो संख्या है उस संख्या के आधार पर दलित और आदिवासी की संख्या बढ़ाई जाए, तब मैं मानूंगा।